हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैं लाया हूँ सामान्य अध्ययन के मिक्स प्रश्न। दोस्तों, इसमें हर विषय के प्रश्न हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर प्रश्न को एक नज़र जरूर देखिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी, पुरुषणी। तो इसका आंसर है पुरुषणी नदी पर लड़ा गया। ऑप्शन डी सही है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। प्रश्न संख्या 2, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चैंदी वंश, कदम वंश, हरेक वंश, कलिंग वंश। तो इसका आंसर है दोस्तों चैदी वंश। कलिंग नरेश खारवेल चैदी वंश से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 3, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर है रामचंद्र देव। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 4, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन, हसन अहमद शाह ने, अला अली अदाली शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, जाहिद शाह ने। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन अहमद शाह ने की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। प्रश्न संख्या 5, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की 1918 में स्थापना की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, एन जोशी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, ये ऑप्शन ऑप्शन भी ऐसा ही आ गया। प्रश्न संख्या 6, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 330, 331, 332, 333। तो इसका आंसर है 333 द्वारा आंग्ल भाषा समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। दोस्तों, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। प्रश्न संख्या 7, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाली विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों की समर्थन द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों की समर्थन द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है संसद की साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 8, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाली सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों का वाले सक्षम निकाय है संसद। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर है व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 10, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? 6, 8, 12, 5। तो 12 वर्षों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। प्रश्न संख्या 11, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? शैक्षिक निष्क्रियता, आय में समानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आय में असमानता। प्रश्न संख्या 12, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा, यूटीआई द्वारा, आईसीआईसीआई और सेबी द्वारा। इसका आंसर है यूटीआई द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षक यूटीआई द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 13, बेंगुला दर्रा है गर्म महासागरीय धारा, तीव्र गर्म महासागरीय धारा, ठंडी सागरीय धारा, महासागरीय धारा, इनमें से कोई नहीं। तो बेंगुला क्या है? एक ठंडी महासागरीय धारा है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 14, महान एशिया नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। तो इसका आंसर है
ऑप्शन बी मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है मेकोंग नदी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पतन है? याकोहामा, हिरोशिमा, हिटाची, कागोशिमा। तो इसका आंसर है याकोशिमा, जापान का सबसे व्यापारिक पतन है, व्यस्त पतन है। प्रश्न संख्या 16, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य होता है? घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मात्र सुविधा के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 17, मेगाबाइट में मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या का घनत्व, शक्ति, बीआई की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेगाबाइट में नापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। प्रश्न संख्या 18, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है? तांबा, चांदी, निकिल, जस्ता। तो तांबे के ऊपर जम जाती है बेसिक कार्बोनेट की परत। प्रश्न संख्या 19, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत की, फेफड़े की, हृदय की, ग्रास नली। तो हृदय से संबंधित है। लव डव ध्वनियाँ किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय के कारण। प्रश्न संख्या 20, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? थायराइड, पैराथाइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 21, पर्वतीय श्रृंखला में घास काटते समय समूहेस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चांचरी, घसेरी, चेती, बनवारा। तो घसेरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? चांचरी नृत्य, थाली नृत्य, जात्रा नृत्य, जागर नृत्य। तो चांचरी नृत्य किया जाता है चांदनी रात में। प्रश्न संख्या 23, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1987, 1990, 1991, 1993। तो 1991 में दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया था। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? खुरपा ताल, झिलमिल ताल, नौकुचिया ताल, गांधी ताल। तो इसका आंसर है नौकुचिया ताल, विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 25, तुंगनाथ में शिव की किस अंग की पूजा की जाती है? भुजाएं, मुंह, नाभि, केश। तो तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 26, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, क्रमधारय समास। तो गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 27, स्वर संधि है? मनवंतर, दिग्गज, उच्चारण, उद्योगपति। तो मनवंतर में स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 2, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे पालतू, अनाथ, परजीवी, निराधार। उसे परजीवी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। जो दूसरों के सहारे जीता है उसे परजीवी कहते हैं। प्रश्न संख्या 29, साकार का विलोम शब्द है? आकार, विकार, पत्रकार, निराकार। तो इसका आंसर है निराकार। प्रश्न संख्या 30, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है? नवनीत, चमक, ऊर्जा, बिजली। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द है बिजली। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। दोस्तों हर दिन मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं, इसलिए हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।